Good morning, students. This is class 7th, chapter 6, Natural Vegetation and Wildlife, and this is going to be our second class on this chapter. जैसा कि चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का अर्थ है वो वनस्पति, वो पेड़ पौधे, वो घास जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली ग्रो करती है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम जानेंगे कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको मेनली 3 भागों में बांटा जाता है। पहला फॉरेस्ट, दूसरा ग्रासलैंड और तीसरा श्रब्स यानी झाड़ियाँ। जो वेजिटेशन है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, उसमें ये विविधता, ये डाइवर्सिटी इसलिए है क्योंकि तापमान में बदलाव आता है, उसके साथ साथ जो वेजिटेशन है उसमें भी बदलाव आता है। जो सलीमा देखती है बदलाव, जो जब वो मैदानों से पहाड़ों की ओर एक समर कैंप अटेंड करने के लिए जाती है, वो रोहतांग पास जाती है, वो देखती है कहीं बर्फ़ है तो वहाँ वनस्पति ना के बराबर है। तो आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट की, वनों की। तो जो वन हैं वो भी, उनको भी 6 अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। पहले हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वो वन हैं जो पूरा साल हरे भरे रहते हैं, अपने पत्ते नहीं गिराते और ये इतने गहरे सघन होते हैं कि दिन के समय सूर्य की रोशनी भी इनको पार करके भूमि पर नहीं पहुंच पाती। ये जो वन हैं ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ तापमान ज़्यादा होता है और बारिश भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से है। इन वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं वो हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं, कठोर लकड़ी वाले पेड़ पाए जाते हैं, जिनमें रोजवुड, एबोनी, महागोनी शामिल हैं। दूसरे प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं, जो वन हैं, उनका नाम है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये वो वन हैं, इन वनों में वो पेड़ मिलते हैं जो शुष्क मौसम में, ड्राई सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि पानी वेस्ट न हो, पानी को बचाया जाए। और ये जो इन वनों में जो पेड़ होते हैं इनमें भी हार्डवुड ट्रीज होते हैं, कठोर लकड़ी वाले पेड़ होते हैं, और साल, टीक, नीम, शीशम इन पेड़ों के नाम हैं। और जो ये पेड़ हैं इनसे फर्नीचर बनाने में, यातायात संबंधी मटेरियल बनाने में और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, निर्माण संबंधी मटेरियल बनाने में भी सहायता मिलती है। और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो हैं इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और ये अधिकतर भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। जैसा कि इन वनों के पेड़ों में सीजन के साथ बदलाव आता है, इसलिए इनको मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। और जो वन्य जीवन है यहाँ पर इन वनों में, उनमें शामिल हैं टाइगर, लोयन, एलिफेंट, लंगूर और मंकी आदि शामिल हैं। तीसरे प्रकार के वनों में आते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, शीतोष्ण सदाबहार वन। ये वो वन हैं
जो तटीय क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं, और इन वनों में हार्डवुड और सॉफ्टवुड दोनों प्रकार के पेड़ यानी ओक, पाइन और यूकेलिप्टस पाए जाते हैं। सामान्यतः जो ये वन हैं, ये साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में पाए जाते हैं। जो फोर्थ टाइप के फॉरेस्ट हैं, उनमें आते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये जो वन हैं, ये भी जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें पाए जाते हैं, और ये वन भी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के पेड़ों की तरह ये वन भी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के पेड़ों की तरह शुष्क मौसम में, ड्राई सीजन में पत्ते गिरा देते हैं ताकि पानी वेस्ट न हो। और इन वनों के पेड़ों में ओक, ऐश, बीच पेड़ शामिल हैं। और जो पशु यहाँ पाए जाते हैं, जो वन्य जीवन है, उसमें हिरण, लोमड़ी, भेड़िया शामिल हैं। और पक्षियों में फीजेंट, मोनाल आदि पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड और चिली के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो पांचवें तरह के वन हैं, उनमें मेडिटेरियन वेजिटेशन आती है, भूमध्य सागरीय वनस्पति आती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये वन भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में पाए जाने वाले ये जो वन हैं, इसमें जो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है वो हमारा आता है यूरोप, अफ्रीका और एशिया, यहाँ ये पाए जाते हैं। इसके अलावा भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है उसके बाहर भी ये वन पाए जाते हैं। बाहर में कैलिफोर्निया अमेरिका में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउदर्न वेस्टर्न अमेरिका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी ये वन पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र हैं भूमध्य सागर के बाहर का क्षेत्र, जहाँ पर मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती है, यहाँ पर जो गर्मी है, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है, मौसम शुष्क रहता है, और सर्दियों में हल्की बारिश होती है। और इन क्षेत्रों में खट्टे फल जैसे ऑरेंज है, फिग है, ओलिव है, अंगूर हैं, ये उगाए जाते हैं। और यहाँ कुछ ज़्यादा वन्य जीवन नहीं है। जो अंतिम प्रकार के वन हैं, कोनिफरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, ये वन, इन वनों को टैगा भी कहा जाता है। रशियन भाषा में टैगा का अर्थ है प्योर यानी शुद्ध और अनटच्ड। ये जो वन हैं वो ऊंचाई के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब सलीमा मैदानों से पहाड़ों में हिमालय पर्वत से होते हुए आगे रोहतांग पास जाती है, वो देखती है कि तापमान और नमी में बदलाव आता है, वनस्पति में बदलाव आता है। तो वो देखती है कि ऊंचाई जब बढ़ती है, हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है, वहाँ पर वो इस तरह के जो पेड़ हैं, कोनिफरस फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं, जो ज़्यादा ऊंचाई वाले होते हैं, ये वो देखती है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत में इस तरह के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। और ये पेड़ सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्री होते हैं। और इन पेड़ों की जो लकड़ी है, सॉफ्टवुड होने की वजह से उनसे पल्प बनता है, लुगदी बनती है, जिससे अखबारी कागज़ बनता है, और माचिस की जो दिया सलाई है वो बनती है, और जो पैकिंग के लिए बॉक्सेस हैं वो भी बनाए जाते हैं। इन वनों के पेड़ों में चीर, पाइन, सेडार,
मुख्यतः पाए जाते हैं और पशुओं में सिल्वर फॉक्स, मिंक, ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। थैंक्स।